अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, कल से नई जो अपडेटेड चीज़ें हैं वो लागू हो रही हैं यहाँ कतर में, और उसमें कई मुल्कों को अल्ट्रा रेड लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, जो कि पहले नहीं थे। सबसे पहली बात तो ये है कि जो रेड लिस्ट में जो कुछ और मुल्कों को शामिल किया गया है, जिनमें यूएई भी है और तुर्की भी है और यूके भी है, इन मुल्कों को अब ग्रीन लिस्ट से निकाल करके रेड लिस्ट में डाल दिया गया है। तो इनकी क्या क्वारंटाइन पॉलिसी, जो यहाँ से जो लोग आ रहे हैं, जैसे कि मैं जानता हूँ और आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे जो दुबई वगैरह से आते हैं अक्सर, तो उनका क्या होगा? और जो अल्ट्रा रेड लिस्ट हैं, जो कि 6 मुल्क तो पहले से आप जानते ही हैं, उसमें और इज़ाफ़ा किया गया है। उनमें मिस्र को भी शामिल कर लिया गया है, अब इंडोनेशिया ने और सूडान और जनूबी सूडान, इन मुल्कों को अल्ट्रा रेड लिस्ट में शामिल किया गया है, हमारे एशियन मुल्कों के साथ-साथ। तो यहाँ से आने वालों के लिए किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है, ठीक है जी? यानी कि अगर आप ये सुनते हैं कि जी क्वारंटाइन पॉलिसी को अपडेट कर दिया गया है, तो उससे जो एशियन जो कंट्रीज़ जो पहले से हैं, तो उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो अल्ट्रा रेड में थे, उनका वही हाल है। लेकिन जो रेड लिस्ट में अब जिन मुल्कों को शामिल कर लिया गया है, जैसे कि बहुत सारे लोग यूएई वगैरह गए हैं, वहाँ से भी बहुत सारे पूछ रहे हैं जो मेरे जानने वाले हैं कि भई अब क्या होगा? तो उन सबको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भी बेफ़िक्र रहें, आपके लिए भी कोई ऐसा कुछ नहीं है कि जो जिसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत हो। जो लोग भी अब रेड लिस्ट कंट्रीज़ से आ रहे हैं, उनका मतलब ये है कि उनको क्वारंटाइन होटल में नहीं करना है, ना उनको घर में क्वारंटाइन करना है। 12 साल से ऊपर से जो ऊपर के जो लोग हैं, जो फुल्ली वैक्सिनेटेड हैं, यहाँ पर वैक्सीन लगी हो या बाहर वहाँ पर उन मुल्कों में वैक्सीन लगी हो, तो उनको कोई ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अलबत्ता उनको सिर्फ़ ये है कि जब तक जो आने के बाद जो उनका पीसीआर होगा, तो जब तक उसका रिज़ल्ट नहीं आ जाए, तब तक वो घर से बाहर नहीं निकल सकते। उनको तब तक घर में रहना होगा, और ये जो पीसीआर है, ये विदिन 36 आवर्स करा लेना है। बस इतनी सी बात है, और कुछ भी नहीं है। अलबत्ता जिन जो फुल्ली वैक्सिनेटेड नहीं हैं, तो उनको फिर 7 दिन घर में रहना होगा। ये वो लोग हैं जो कि रेड लिस्ट कंट्रीज़ से आ रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि फीफा अरब कप से जुड़ी हुई है। बहुत सारी अफ़वाहें तो आपने सुनी हैं, वो अफ़वाह ही हैं, उन पे मत ध्यान दें। सिर्फ़ इतना है कि 26 नवंबर से लेकर के और 4 दिसंबर तक, ये जो दिन हैं, इनमें कॉर्निश की रोड बंद होगी। मेट्रो का आप इस्तेमाल करें, 7 मेट्रो स्टेशन हैं इस दौरान। तो कॉर्निश का जो मेन जो एरिया है, जो कि शेराटन से लेकर के शर्क रिज़ॉर्ट तक, ये पूरा बंद होगा, और इस तक जाने वाले जितने चौराहे हैं, जितने सिग्नल्स हैं, वहाँ से ब्लॉक कर दिया जाएगा, कहीं से भी आप नहीं आ सकते हैं। अगर कोई कंपनी वहाँ पे काम कर रही है, किसी को इससे कुछ नुकसान हो रहा है, कुछ है, तो उसका एक तरीका है, अशगाल के ज़रिए से आप उसका एक एक्सेप्शनल परमिट हासिल कर सकते हैं, उन दिनों में वहाँ पे अगर आपको जाना है। अदरवाइज़ बाकी किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और जो खिलाफवर्ज़ी करेगा उसको वज़ारत दाखिला की तरफ से फ़ाइन भी किया जाएगा। तो सिर्फ़ ये 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक होगा। फीफा अरब कप आप जानते हैं कि 18 दिसंबर को जाके ख़त्म होगा। ये जो कॉर्निश का जो ब्लॉकेड है, ये सिर्फ़ इतने दिनों के लिए है, और इस दौरान वहाँ पे अलविदा पार्क में फूड फेस्टिवल भी है। तो एक वजह ये भी है। तो 21 मेट्रो ऐसे स्टेशंस हैं कि जहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क करके और जा सकते हैं आराम से। 7 मेट्रो स्टेशंस कॉर्निश के अलोंग मौजूद हैं, उनमें से किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपना काम जो भी उस साइड में अगर है, तो आप उसको अंजाम दे सकते हैं। एक तीसरी बात जो ज़ाती तौर पर मेरी आपसे गुज़ारिश है, मैंने कल पोस्ट भी किया था, और वो ये है कि मेरी एक बहुत प्यारी नन्ही-सी छोटी-सी परी है, भतीजी है, आईसीयू में है, और उसके लिए मेरी आपसे दरख्वास्त है, प्लीज़ दुआ करें अल्लाह ताला उसको सेहत दे दे और उसको ज़िंदगी दे। बहरहाल बस यही आपसे दरख्वास्त है, और अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। क्वारंटीन की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं है हमारे मुल्कों से आने वालों के लिए, लिहाज़ा आप परेशान ना हों। जो था जैसे है वैसे ही है, और उसके अलावा जो आपको अफ़वाहें होती हैं, इतने लोगों को निकाल दिया जाएगा, उतने लोगों को निकाल दिया जाएगा, कोई जाएगा तो उसको वापस नहीं आने दिया जाएगा। ये सब अफ़वाहें हैं, ऐसा कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्डर ऐसा
ابھی تک نہیں آیا ہے. لہٰذا آپ اطمینان سے زندگی گزاریے، اپنے کام کیجیے، قانون کی پابندی کیجیے، قانون پر چلیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. اور یہ ویڈیو دوسروں تک بھی پہنچائیے تاکہ اگر کوئی پریشان ہے تو اس پریشانی سے وہ نکل سکے. اور جو آخر میں ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو کیجیے، یوٹیوب پر میرا چینل ہے اس کو سبسکرائب کیجیے، اور یہاں وہاں کی باتوں پر دھیان مت دیجیے. اور میری بھتیجی کو ہانیہ کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.